हेलो भाई, नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रवीण और इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म वेलकम कर रहा हूं आपके चैनल एग्जाम मैथ्स पर। रिसेंटली हमने सर्ट्स इंडाइसिस को खत्म किया है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आपने देखा होगा 7वीं से 10वीं क्लास के बीच एक बार ये चैप्टर आपके सामने जरूर आया होगा और आपकी मैडम ने भी आपको मार मार कर ये बात सिखाई होगी कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए एचसीएफ और एलसीएम की। और आप ये बात देखोगे कि डी ग्रुप के पेपर से लेकर सी सेट के पेपर तक यहां से डेफिनेटली सवाल आते हैं, सिवाय आईआईटी जेई के। हो सकता है वहां पर भी आते हो, है ना। तो मैं पहले आपको एचसीएफ के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। फिर हम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे कि दोनों पर कंबाइन सवाल कैसे आता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एचसीएफ जाने कि एचसीएफ क्या होता है। छोटे से छोटे बच्चे को भी ये बात पता है कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसका नाम होता है महत्तम समापवर्तक। समावर्तक समापवर्तक बात एक ही है, समावर्तक समापवर्तक बात एक ही है। ठीक है भाई। और इसी का दूसरा नाम होता है, यदि इसका दूसरा नाम पेपर में छपता है ना तो फिर आपको यही बात नहीं समझ आती कि ये एचसीएफ है। और इसका दूसरा नाम होता है जीसीडी, ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, कॉमन डिवीजन। ये इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक मेथड होता है एचसीएफ को निकालने का, डिवीजन मेथड। तो उसके लिए ये नाम इसको दिया गया है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो आप जल्दी से एचसीएफ निकालने के दो ही तरीके हैं, मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। तो मैं पहले बात कर रहा हूं पहले तरीके के बारे में, वो है प्राइम फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड ये क्या होता है जी? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड यार विधि अपने आप से लिख लेना, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर हम फैक्टर करते हैं जी प्राइम वाले। जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 और 12 का एचसीएफ बताओ, 8 और 12 का एचसीएफ बताओ। तो पहले हमें 8 और 12 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो जैसे 8 क्या हो सकता है? 2 गुना 2 गुना 2, और ये 12 क्या होता है? 2 गुना 2 गुना में 3, ये होता है 12। ये हुए इनके जी प्राइम फैक्टर। अब आपको क्या चेक करना है? जो चीज दोनों में कॉमन है, जैसे 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको एक बार लिख लेंगे। फिर जी गुना, फिर 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको एक बार फिर से लिख लेंगे। अब और कोई भी चीज कॉमन नहीं है, अब और कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए 2 गुना में 2 कितना? 4। ये 4 ही क्या हो जाएगा? अब एचसीएफ हो जाएगा। ये 4 ही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है, ये 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। यही वो बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। ठीक है, लाल रंग से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप में से किसी को लाल रंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि हो मैं तो फिर भी यूज करूंगा भाई। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिवीजन मेथड के बारे में कि जब भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हम भाग विधि से एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं? डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ये मेथड की शॉर्ट फॉर्म है भाई। ठीक है, भाग विधि, भाग विधि, भाग विधि। मैं जैसे 8 और 12 के बारे में ही पहले बात कर रहा हूं। 8 और 12 का हमें एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहला जो काम होता है ना वो ये होता है, 12 को यहां पर रखेंगे और इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से, यहां पर तो दो ही संख्याएं हैं, यदि संख्याएं ज्यादा हो जाए तो हमें वो दो संख्या लेनी होती हैं
जो सबसे पास पास हो, जिनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल कम हो, सबसे कम हो, ठीक है। तो जैसे 8 एकम 8 होता है, यहां पर कितना बचेगा 4। उसके बाद फिर से ये साइन लगाते हैं, अब 8 को हम यहां पर लेकर आएंगे, यहां पर 8 आ जाएगा। 4 दूनी कितने होते हैं 8, और यहां पर क्या बचेगा 0। ये काम जब तक करना होता है जब तक यहां पर 0 ना बचे। ये 0 क्या होती है जी रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 बच जाए वहीं ठहर जाओ, वहीं ठहर जाना है। अब इसका मतलब ये है, ठीक इससे पहले ये 4 है, ये 4 ही क्या होगा आपका HCF होगा। ये 4 ही क्या होगा भाई HCF होगा। और इसी का दूसरा नाम होता है फाइनल डिवीजर। फाइनल डिवीजर, फाइनल डिवीजर। इस पर भी एक बार एक अच्छा सा सवाल पूछा गया, मैं आगे चल के उस सवाल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है फाइनल डिवीजर, और इसी का दूसरा नाम क्या है HCF। मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं जहां पर आपको HCF निकालना होता है डिवीजन मेथड से। जहां पर आपको HCF निकालना होता है जी डिवीजन मेथड से। आप देखोगे सवाल इतना सा है, फाइंड HCF ऑफ 1365, फिर 1560 और 1755। ये 3 संख्याएं दे रखी है और आपसे HCF पूछा गया है, आपसे HCF पूछा गया है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए ना, तो डिवीजन मेथड ही बेस्ट होता है भाई, मैं आपको बता देता हूं। जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाए ना, तो फिर डिवीजन मेथड ही बेस्ट होता है। आप इस बात को जाने कि कोई भी दो संख्याएं ले लो भाई, जैसे मैंने ले लिया जी 1560 और फिर 1365। उत्तर कोरिया का बच्चा भी आपको ये बात बता देगा, ये सबसे पहले 1 पे जाएगा। तो यहां पर कितना लिखेंगे हम 1365। यहां पर कितना बच रहा है, यहां पर 5 बच रहा है, 15 में से 6 जाएंगे 9, यहां पर 1, 195 बचेगा। तो अब यहां पर क्या चीज आएगी, ये 1365 आएगा भाई, 1365। अब हम जानते हैं 5 को 0 के अलावा यदि किसी से भी गुना करते हो ना, तो 5 ही बनेगा। तो अब मुझे चेक करना है कि इस 19 के पहाड़े में कहीं 136 के आसपास कोई संख्या आती है। मैं जानता हूं जी 19 सत्ते 133 होता है, तो ये 7 पर ही जाएगा जी, आप चाहे देख भी लो। 7 पंजे 35, 3 9 से 63 और 3 66, 6 7 एकम 7 और 6 13। तो कितना बचा 0। जैसे ही यहां पर 0 बचता है आपको ठहर जाना है, यही रिमाइंडर होगा। ये 0 ही क्या होगा भाई रिमाइंडर होगा। और इससे ठीक पहले क्या है 195, यही क्या होगा HCF हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और इसी का दूसरा नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, फाइनल डिवीजर है। फाइनल डिवीजर है भाई, जान पा रहे हैं, जान पा रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ इस HCF के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं। इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। तो आप एक बात देखना भाई, यहां पर जैसे ये 1365 और ये 1560 के बीच का अंतर कितना है 195 है। और यहां पर भी अंतर कितना है जी 195 है। तो ये बात आपको ना समझ जानी है, ये बात आपको समझ जानी है। दो संख्याओं के बीच के अंतर से बड़ा कभी HCF नहीं हो सकता। दो संख्याओं के बीच के अंतर से बड़ा कभी भी HCF नहीं हो सकता। या तो HCF उनका अंतर ही होता है, या उस अंतर का कोई फैक्टर होता है। आप इस बात को ऐसे समझें कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 8, 4 और 16 का HCF बताओ, का HCF बताओ। तो यहां पर अंतर कितने का 4 और 8 के बीच में, तो आपका जवाब होगा यहां पर अंतर है सर 4 का। और 8 और 16 के बीच में अंतर कितने का है 8 का, है ना। तो ये बात मैं श्योर हूं, या तो HCF 4 होगा या इस 4 का कोई फैक्टर होगा। या तो HCF ये 4 ही होगा, या तो HCF ये 4 ही होगा, या इस 4 का कोई फैक्टर होगा। ये बात आपको समझनी है। या तो अंतर नहीं, सॉरी, या तो HCF 4 होगा या इस 4 का कोई फैक्टर होगा। यहां पर क्या है जी 4 है। आप चाहो तो मैं एक एग्जांपल और भी ले रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा 8, 16 और 28।
8 16 28। जैसे यहां पर अंतर कितने का भाई, तो आपका जवाब होगा यहां पर 8 का अंतर है और इनके बीच में कितने का अंतर है, 12। तो ये बात मैं जान गया हूं कि HCF या तो 8 होगा या इस 8 का कोई फैक्टर होगा। अब 8 से ये 28 तो नहीं कटता, इसका मतलब ये है कि HCF इस 8 का क्या होगा, कोई फैक्टर होगा। यदि आप देखते हो तो 8 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है फिर यार, 8 को छोड़ के 1 2 4, क्योंकि 8 तो आ ही नहीं सकता, HCF 8 तो अब हो ही नहीं सकता, तो 8 से ठीक पहले क्या है, 4। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 4 से क्या ये संख्याएं सारी कटेंगी, ये सारी संख्याएं 4 से कट रही हैं, तो इनका HCF भी क्या हो जाएगा फिर, 4 हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे चल के बहुत काम आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आपको HCF पर जितने टाइप के सवाल बनते हैं उन सारों के बारे में बता रहा हूं। मैं आज केवल आपको HCF के बारे में बता रहा हूं, ओनली ऑन HCF। ठीक है, केवल और केवल HCF पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल इतना सा बन जाता है, ए लार्जेस्ट नंबर दैट्स डिवाइड्स x y z कंप्लीटली। इसका मतलब ये है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x y z को पूर्ण रूप से भाग लगाती है वो क्या होती है, HCF ऑफ x y और z होती है, वो x y z का HCF होती है, वो x y z का HCF होती है भाई। ठीक है, फिर दूसरा सवाल इस पर इतना सा बन जाता है, ए ग्रेटेस्ट नंबर that divide x y and z and leaves remaining a b c respectively। इसका मतलब ये है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x y z को पूर्ण रूप से भाग लगा देने के बाद a b c बचाए वो क्या होती है, वो HCF होता है x माइनस a का, y माइनस b का और z माइनस c का। इन तीनों का क्या होता है, वो HCF होता है। बाई चांस ऐसा हो जाता है, वो आपको ऐसा भी बोल देता है कि हर बार क्या बचे, R बचे, हर बार रिमाइंडर R बचे, तो फिर यहां पर वो HCF हो जाता है मेरे भाई x माइनस R का, y माइनस R का और z माइनस R का। यहां तक देख पा रहे हैं ना। तो जो तीसरा जो सवाल इस पर बनता है वो केवल इतना सा है, ए ग्रेटेस्ट नंबर that divides x y z and leaves equal remainder। क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो x y z को पूर्ण रूप से भाग लगाने के बाद प्रत्येक दिशा में समान शेष बचाए। तो वो क्या होती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होती है HCF ऑफ x माइनस y का मॉडुलस, y माइनस z का मॉडुलस और z माइनस x का मॉडुलस। ये साइन होते हैं जी मॉडुलस के, और इनके बाहर कभी भी माइनस वाला नंबर नहीं आता है। ये बात आपको याद रखनी है। जान पाएंगे, इतनी सी बातें जान पाएंगे आज आप HCF के बारे में। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अब HCF पर हम सीधे सवाल ही करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।